दोस्तों, एक नौजवान सरकारी स्कूल की महिला टीचर सुबह सुबह अपने घर का सभी काम निपटाकर 9 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है। वो अपने हिंदी सब्जेक्ट का क्लास लेने लगती है। तभी उन्हें ध्यान में आता है कि आज जल्दी में शायद वो गैस चूल्हे पर दूध को गर्म होता ही छोड़ आई है। वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगी थी और क्लास ले रही थी। अब तुरंत घर को जा नहीं सकती थी, इसलिए वो स्कूल के ही एक चपरासी को बुलाती है और उसे अपने घर की चाबियां देते हुए कहती है कि शायद मैं आज अपने घर का गैस चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ। जल्दबाजी में मुझे याद ही नहीं रहा, तो क्या आप प्लीज मेरे घर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो तुरंत घर की चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। जब मैडम के घर पर पहुंचता है तो जले पूरे दूध की स्मेल और धुएं से परेशान हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर के बाद वो घर में इधर उधर घूमता है तो उसे मैडम के बारे में एक राज की बात पता चल जाती है, जिसे जानकर वो हैरान रह जाता है। दोस्तों, बहुत ही रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के श्रीवस्ती जिले की एक लड़की जिसका नाम आरती होता है। 28 साल उनकी अभी उम्र है। एक सरकारी स्कूल में टीचर होती है। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में वो पढ़ाने के लिए जाती थी उससे करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी और रोजाना अपनी स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। एक दिन वो जल्दबाजी में स्कूल आती है तो स्कूल आने के बाद उन्हें अचानक ध्यान आता है कि उन्होंने शायद गैस चूल्हे को जलता हुआ ही छोड़ दिया है। तुरंत वो स्कूल के चपरासी को बुलाती है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है। उससे सारी बात बताई कि देखो ऐसी बात है, क्या प्लीज आप इसी वक्त मेरे कमरे पर जा सकते हैं। दोस्तों, वो तुरंत कमरे की चाबी लेता है और फौरन अपनी मोटरसाइकिल उठाकर मैडम जी के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो लॉक खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है तो देखता है कि वाकई में रसोई में गैस चूल्हा जल रहा है। उस पर एक दूध का बर्तन रखा हुआ है, जो कि अब जलकर काला पड़ गया है। दूध के जलने की स्मेल और धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। वो तुरंत कमरे की दोनों खिड़कियां खोलता है। दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था। कुछ समय के बाद जब धुआं बाहर निकल जाता है और स्मेल भी कम हो जाती है, तो वो अब कमरे में इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगता है। तो कमरे की कंडीशन को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि 50-60 हजार रुपये जिनकी तनख्वाह है वो बड़े ही सिंपल तरीके से रह रही है। कमरे के एक कोने में सिंगल बेड पड़ा हुआ है, जिस पर एक पतला सा बिस्तर बिछा हुआ है। कुछ रोजमर्रा के पहने जाने वाले कपड़े टंगे हुए थे। एक लकड़ी की रैक बनी हुई है, जिसमें प्रसिद्ध लेखकों की कुछ किताबें रखी हुई है। अब वो उस दूध के बर्तन को देखता है तो बर्तन पूरी तरह से जलकर काला शिया हो चुका था। अब वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूं या साफ करूं? मैडम आएंगी तो फिर उन्हें ही इसे रगड़कर मांजना पड़ेगा। उसका दिल दिमाग बड़े ही संकोच में पड़ जाता है। फिर वो फैसला करता है कि चलो इसमें कोई बात नहीं, मैं ही साफ किए देता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी चाय पानी का काम वही देखता था। करीब 1-1.5 लीटर दूध उस बर्तन में था, जो पूरी तरह से जलकर काला पड़ गया था। अब वो उसे साबुन वगैरह कुचने से रगड़ कर अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देता है। गैस चूल्हे की भी सफाई कर देता है। रसोई में भी हल्का पोछा लगाकर, मतलब सभी चीजों को बढ़िया से पहले जैसा कर देता है। और फिर थोड़ी देर के लिए उनके
बेड पर बैठ जाता है, तभी उसकी नजर अलमारी में रखी किताबों के बीच में एक फोटो एल्बम पर पड़ती है। वो उत्सुकता के साथ एल्बम को उठा लेता है और देखना शुरू कर देता है, क्योंकि आरती मैडम की जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो स्कूल के टीचर और स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी और जिस जगह कमरा लेकर रह रही थी, यहाँ भी किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रखती थी। अपना जो कुछ भी काम होता था खुद ही किया करती थी। किसी को भी उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। वो जब फोटो की एल्बम को पलट पलट कर देखने लगता है तो जो उनकी फोटो उसमें आ रही थी, उन्हें देखकर दीपक बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। करीब 6-7 साल पुरानी वो फोटो की एल्बम थी। फोटो में आरती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब उनकी उम्र शायद 20-22 साल ही हो, वो बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। फोटोज में उनके साथ एक लड़का भी दिखाई देता है। उस लड़के के साथ आरती की बहुत सारी तस्वीरें होती है। तस्वीरों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब चुका था, तो वो एल्बम को वहीं रख देता है जहाँ से उसने उठाई थी। फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके ताला लगा देता है। उसके बाद स्कूल आ जाता है। फिर मैडम के सामने पहुंचता है तो मैडम पूछती है, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वो बोलता है, क्या होता क्या मैडम जी, जिसका आपको डर था वही हुआ। गैस चूल्हा चालू था और सभी दूध जल गया था। पूरे घर में दूध के जलने की गंध आ रही थी। अगर आपको दीपक ये बात याद ही ना आई होती तो क्या होता? अब दोस्तों, दीपक आरती मैडम को चाबियां वापस कर देता है और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब जब स्कूल की छुट्टी के बाद आरती अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी कुछ पहले ही साफ कर दिया गया है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो तो रास्ते में ही सोचते हुए आ रही थी कि आज तो बर्तन पूरी तरह से जलकर काले पड़ गए होंगे, मुझे बहुत मांजना पड़ेगा। लेक ने तो पहले ही सभी काम को बड़े अच्छे से कर दिया था। अगले दिन जब मैडम स्कूल जाती है तो दीपक को अपने पास बुलवाती है और कहती है कि आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई, आपको बर्तन को मांजने की या साफ करने की क्या जरूरत थी? तो दीपक कहता है कि मैडम जी कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है, वो आपको भी मांजना ही पड़ता, आपको परेशानी होती। यही सब सोचते हुए बस मैंने मांझ ही दिया। तो आरती मैडम कहती है, मैं इतनी भी आलसी या कमजोर नहीं हूँ, अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर दीपक उनसे पूछता है कि वैसे मैडम जी आज तो आप गैस चूल्हा बंद करके आई हो ना? फिर आरती मुस्कुरा जाती है, बोलती है कि अरे मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, वो तो मैं कल किसी और ही ख्याल में थी, इसलिए गैस को बंद करना भूल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, दीपक को थोड़ा मौका मिल गया था उनसे कुछ पूछने का और वो बहुत ही उतावला भी हो रहा था उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। तो वो बोलता है कि मैडम जी, किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खोना चाहिए। किसी के बिछड़ जाने से या छोड़कर जाने से हमारी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है। अब आरती दीपक की ये बातें सुनती है तो दंग रह जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन तभी घंटी बजती है और मैडम के क्लास लेने का समय हो जाता है। वो अपनी क्लास में चली जाती है और दीपक भी अपने काम से निकल जाता है। लेकिन जब लंच टाइम होता है तो लंच के बाद की बेला मैडम की खाली होती है। वो क्लास टीचर भी थी तो अपना रजिस्टर और ऑफिस का काम भी किया करती थी। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था। वो अपने कमरे में बैठी हुई अपना काम ही निपटा रही थी कि तभी जो दीपक होता है वो उन्हें चाय पानी पिलाने के लिए उनके कमरे में आ जाता है, क्योंकि उसका यही सब काम होता था। लेकिन वो आज काफी डरा हुआ भी था कि पता नहीं मैडम मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्या कहेगी, क्योंकि सुबह जो मैंने उन्हें बात कही थी कहीं उस बात से नाराज ना हो गई हो। फिर भी वो कमरे में जाता है और जैसे ही चाय पानी टेबल पर रखकर जाने लगता है तो मैडम उसे रोक लेती है और कहती है कि दीपक रुकिए और यहाँ कुर्सी पर बैठ जाए, और पूछती है कि अब बताइए आप सुबह मुझसे क्या कहना चाह रहे थे, मैं कुछ समझी नहीं थी, और वैसे भी आप क्या ही जानते हैं मेरे बारे में। तो दीपक डरते डरते कहता है कि मुझे माफ करना मैडम,
लेकिन मैंने कल आपकी वो पुरानी फोटो की एल्बम देखी और उसमें मैंने आपको जिस तरह से देखा आप बिल्कुल भी उस तरह से नहीं रहती हो, ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। वो कहता है कि किसी के बिछड़ जाने से, किसी के दूर जाने से या छोड़कर चले जाने से हमारी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है, वो तो किसी और के साथ होगा और अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा होगा और आप उनकी याद में इस तरह से रहती है, इतना उदास रहती हो। अब दोस्तों आरती ये बात सुनते ही समझ जाती है कि दीपक उनसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अब वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि दीपक काश कि वो मुझे भूल ही गया होता, काश वो किसी और के साथ ही अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता, लेकिन यही हमारे बीच इसी दुनिया में होता तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती। दीपक ये बात पता चली तो वो अचंभे में पड़ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ चुका था कि जो लड़का उनके साथ एल्बम में फोटो में था उनका दोस्ता या जो कुछ भी था उसकी शायद डेथ हो चुकी है। आरती रो रही थी, दीपक घबरा जाता है, फिर पानी का ग्लास उनके हाथ में देता है और कहता है मैडम आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, आप अपने आंसुओं को साफ कर लीजिए और पानी पीजिए, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों वो पानी पीती है और खुद को संभालती है, फिर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना मैं भी एक दिन इस दुनिया से चली जाऊंगी, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। इतना कहकर वो एक बार फिर से रोने लगती है। दीपक उन्हें दिलासा देकर चुप कराता है और कहता है कि मैडम ईश्वर ने इस संसार में सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया है, इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे भी ज्यादा दुख मिला हुआ है। आप मुझे ही देख लीजिए, जब मेरी शादी हुई थी तो बेहद खूबसूरत मेरी बीवी थी, उनसे मुझे 2 बच्चों की खुशी भी मिली, सब कुछ बहुत ही बढ़िया से चल रहा था, लेकिन एक बार मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर देहरादून गया हुआ था और अचानक हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेरी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। इत्तेफाक से मैं बच गया, ईश्वर से बस यही पूछता रहा कि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, उसी हादसे में मेरी जान क्यों नहीं चली गई। 3 साल हो बीत चुके हैं, इस बात को आज भी मैं ईश्वर से बस एक ही सवाल करता हूँ कि उसने आखिर मुझे जीवित क्यों रखा, लेकिन कोई जवाब आज तक कहीं से नहीं मिला। दोस्तों जब आरती दीपक की ये दुख भरी कहानी सुनती है तो वो और भी ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था जिनका नाम उज्जवल होता है, आरती की जब नौकरी लगी थी तो वो लद्दाख घूमने के लिए अपने घर वालों से परमिशन लेती है और उज्जवल के साथ लद्दाख घूमने के लिए जाती है, क्योंकि दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के समय से ही एक अच्छे दोस्त थे, तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और वो दोनों लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन पहाड़ पर गाड़ी के साथ में भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी हादसे में उज्जवल की भी डेथ हो जाती है। आरती को किसी तरह से बचा लिया जाता है, उसको ज्यादा चोट नहीं आती है। अब दोस्तों दोनों की ही कहानी एक जैसी थी, तो दोनों ही एक दूसरे को चुप कराते हैं, हिम्मत देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों का ही अपनी जिंदगी के प्रति नजरिया, उनकी सोच बदल जाती है। जो आरती होती है, उनकी फैमिली में 2 भाई और एक छोटी बहन भी है, सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। आरती की फैमिली ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा अब तुम कोई दूसरा लड़का देखकर अपनी शादी को कर लो, लेकिन वो उज्जवल को अभी तक भुला नहीं पाए। और इधर जो दीपक कुमार था, उनके भी परिवार वाले परेशान थे कि ऐसे अकेले हमारे बेटे की जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों दीपक की उम्र अब 30 साल की थी, उसके बीवी बच्चों को गुजरे
3 साल हो चुके थे, वो भी आज तक उन्हें भूला नहीं पाया था। 3 साल आरती को भी हो गए थे, वो भी अपने प्यार को नहीं भूला पाई थी। अब दोस्तों, इस सब के बाद दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे थे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। और शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी से भटके हुए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से दोनों को फिर से जीने का सहारा मिला। 2-3 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद ये शादी करने का फैसला करते हैं। इनके परिवार वाले भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बच्चे फिर से अपनी जिंदगी को आबाद कर रहे हैं। भले ही दीपक एक चपरासी था और आरती हिंदी की एक जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों, दोनों की विचारधारा मिली और एक दूसरे से प्रेम हुआ। शादी भी कर ली। 2 साल बाद इनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म भी होता है। बच्ची के जन्म से दोनों की खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। अब परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।